आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है बस्तर क्षेत्र में मिलेट्स के खेती से किसान मन ला आर्थिक लाभ। कैसे किसान मन हा बस्तर क्षेत्र के किसान मन हा कोदो, कुटकी, रागी, सावा एकर मन के खेती करके कैसे आज समृद्ध होवत है, कैसे मन आर्थिक लाभ कमावत है, ये विषय में विस्तार से चर्चा करे बर हमार संग में हवय कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर बीरबल साहू जी, जन वरिष्ठ वैज्ञानिक के और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख खलवाए। डॉक्टर साहब, आपन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किसान भाई हो, चर्चा ला तो हम आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ऊपर एक फिल्म बने है कि मिलेट्स ला जानना है, मिलेट्स कैसे बोना है, पहचानना है, कैसे आगू बढ़ना है, ये जम्मो बात के जानकारी पर एक फिल्म ला देखथन, ओकर बाद चर्चा लागे जारी रखबो। जब सजती है बाजार और थाली मिलेट से बने आहार से, तो होते हैं किसान भी खुशहाल आर्थिक लाभ से। आज का दौर मिलेट्स का दौर है। पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स का उत्पादन करके प्रदेश के किसान न केवल आर्थिक लाभ कमा रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सहित देश के कई आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मिलेट्स का प्रयोग लंबे समय से किया जाता रहा है और अब तो इसके औषधीय गुणों को जानकर किसानों का रुझान मिलेट्स उत्पादन की ओर लगातार बढ़ रहा है। वजह ये भी है कि पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स यानी कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने आहार में शामिल कर लिया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका काफी महत्व है ही। इसीलिए न केवल आदिवासी बहुल क्षेत्र बल्कि देश और विदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मिलेट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। नारी शक्ति ने ठान लिया है, आगे बढ़ते जाना है, मिलेट्स की खेती से अच्छा लाभ कमाना है। और जब नारी शक्ति कोई बात ठान लेती है तो उसे पूरा करने में जी जान लगा देती है। ये नजारा देखने को मिलता है बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र की नारियां काफी अच्छे तरीके से मिलेट्स का उत्पादन कर रही हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि मिलेट्स यानी लघु धान्य
जैसे कोदो, कुटकी, रागी और मोटे अनाज जैसे बाजरा, इनमें औषधीय गुण होते हैं। कोदो, कुटकी, रागी में प्रोटीन और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। इसे खाया जाए तो बीपी और शुगर जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को काफी फायदा होता है। जिस तरह नारी परिवार के पोषण और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती है, उसी तरह से लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करते हुए बस्तर क्षेत्र की नारियां पूरे मन से, पूरी लगन से कर रही हैं मिलेट्स का उत्पादन। बाजार की मांग को समझते हुए मिलेट से बने उत्पाद और इडली, डोसा, खीर, बिस्किट, नूडल्स और भी तरह तरह के व्यंजन भी मिलेट से बनाए जा रहे हैं, जो लोगों की पहली पसंद में शामिल हो चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में अब मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन भी होता है, जिसमें मिलेट से बने उत्पाद और व्यंजन लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। नारियां जो कभी अपने घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती थीं, आज देश और विदेश में आयोजित की जाने वाली इन प्रदर्शनियों में मिलेट से बने उत्पादों का प्रदर्शन करती हैं। मिलेट्स की खेती से अच्छा लाभ कमा रही हैं बस्तर क्षेत्र की नारियां। घर और परिवार और बाहर भी अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं ये नारियां। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और डॉक्टर साहब से हम चर्चा करबो। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम मिलेट्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो सबले पहले मिलेट्स आय का, मिलेट्स के का खासियत है और एकर का फायदा है, एकर बारे में हमारे किसान भाई में लाभ बताओ। मिलेट्स की यदि बात करते हैं, इसमें मुख्य रूप से 8 प्रकार की फसलें इसके अंतर्गत आती है, जिसको सम्मिलित रूप से मिलेट कहा जाता है, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, चीना, कंगनी और 2 मोटे अनाज वाले रहते हैं, जिसमें ज्वार और बाजरा। इस प्रकार से कुल 8 प्रकार की फसलें, जिसको मिलेट्स सम्मिलित रूप से कहा जाता है अंग्रेजी में जी। और इन फसलों की सबसे बड़ी खासियत है, इसमें पोषक तत्व अन्य अनाज की तुलना में ज़्यादा होती है, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और खनिज लवण की मात्रा अन्य अनाज वाली फसलों की तुलना में इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं मिलेट्स में। और साथ ही साथ इन फसलों का विशेष महत्व है कि ये फसलें ऐसे जगहों में उगाई जाती है, ऐसे ज़मीन में उगाई जा सकती है जिसमें कंकरीली, पथरीली प्रकार की होती है और दूसरे अन्य फसलें नहीं ली जा सकती। अर्थात इन फसलों में सूखा सहन करने की क्षमता होती है, जो इसको विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, बस्तर अंचल में और दूसरे अन्य प्रदेशों के आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाया जाता है, जहाँ पे इसमें पानी की बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो इस प्रकार इन फसलों का विशेष महत्व है। इसके साथ ही साथ इन फसलों का एक और विशेष गुण है, जो इसको अन्य अनाज की तुलना में अलग बनाती है। उसमें है कि इसकी भंडारण क्षमता जी। पुराने समय में, यदि प्राचीन समय से किसान इसको कई वर्षों तक संरक्षित करके रख लेता है। इसकी मुख्य वजह है कि इसके जो परत होती है, सीड कोट जिसको बोलते हैं, ऊपरी परत जो होती है बहुत कड़ा होता है और उसमें 4-5 प्रकार के लेयर होते हैं। जैसे कोदो की बात करें तो इस प्रकार इसमें किसान कई 25 साल, 30 साल, 40 साल तक भी इसको भंडारित करके रखते हैं, उसके बावजूद भी ये अनाज खराब नहीं होता। तो इसकी विशेष भंडारण क्षमता और सूखा सहनशील, पोषक तत्वों की मात्रा, इसके कारण इन फसलों का विशेष महत्व है जी। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आप बताया। हमला तो याद आती कि जब मान लो अकाल पड़ जाए तो 15 साल 20 साल ले जौन कोठी में कोदो ला छाप के राखे रहा है, ओला निकाला है, अब वो खराब नहीं रहा है, बल्कि ओकर औषधि गुण, ओकर पोषक तो बिल्कुल ज्यों के थे और बल्कि बढ़ावा मिले ओकर से जी। तो ये बहुत अच्छा बात आप बताया। लेकिन जैसे हमारे सियान मन पुराना कोदो, कुटकी, रागी, सांवा यही चलत बोएँ और यही खावें,
लेकिन बीच में ये एकर पैदावार कम हो गए, आदमी मन हा एकर तरफ झुकाव कम करिन, एला ध्यान नहीं दिन। लेकिन अब ये ला कैसे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर हा आप मन हा कैसे ला बढ़ावा देवत हो, कैसे किसान मन ला आप सुविधा उपलब्ध करावत हो, तो असंभव ला संभव कैसे आप मन करे हो, एकर बारे में भी हमारे किसान भाई मन ला आप बताओ। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो किसान भाई अभी पहले किस्म उगा रहे थे वो बहुत मतलब कहना चाहिए पुराने बीजों को ही उपयोग में लाते थे, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य रहता था इसको स्वयं के उपभोग के लिए उगाएं करके। तो इसके कारण क्या है, वो पहले अपने घर में रखे हुए बीजों को कई वर्षों तक उपयोग करते थे, फिर उसी की कटाई करते थे, फिर उसमें से ही बीजों बना करके। इस प्रकार प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन उतना नहीं होता था। लेकिन जब इसकी आर्थिक मांग और आर्थिक मूल्य इसका बाज़ार में बढ़ा तो हम लोगों ने सबसे पहले उन्नत किस्म जो मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में 3 लघु धान्य फसलें ली जाती है, जिसमें कोदो, कुटकी और रागी, तो इन्हीं तीनों फसलों की जो उन्नत किस्म के बीज हैं, उन्नत किस्में हैं, उसका हम लोगों ने सबसे पहले किसानों के यहाँ प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें कृषि विभाग के सहयोग से भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये निकाली गई किस्में हैं इन लघु धान्य फसलों की, इसका प्रदर्शन आरंभ किए। और जब इसका कई एकड़ क्षेत्र में, जिसमें प्रथम वर्ष 200 एकड़ क्षेत्र में, फिर 300 एकड़ क्षेत्र में इसके प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिससे किसानों को प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। और जो इन फसलों की उत्पादन तकनीकी है उसके बारे में किसानों को जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से इसमें किसानों को जानकारी दी गई। इस प्रकार से इसके उत्पादन पे विशेष ध्यान दिया गया। और साथ ही साथ उत्पादन के साथ साथ अब समस्या आई कि इसके जो पुराने समय से, प्राचीन समय से इसके प्रसंस्करण कार्य में जो दिक्कत हो रही थी महिलाओं को, जिसमें यदि कोई 2 महिला दिन भर में बमुश्किल से 8 से 10 किलो कोदो चावल का ही प्रसंस्करण कर पाती थी। अर्थात कोदो से चावल निकालने का काम बहुत श्रम साध्य कार्य था। और इसी प्रकार से अन्य जो लघु धान्य फसलें हैं, जिसमें कुटकी है, सावा है, इन फसलों से मतलब बीज से चावल को अलग करना ये बहुत ही श्रम साध्य कार्य है। इससे इसके कारण भी महिलाएं या किसान इसके ओर बहुत कम रुचि लेने लगे थे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसमें प्रसंस्करण की जो आ रही थी, इसके लिए हम लोगों ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से और जिला प्रशासन के वित्तीय सहयोग से इसके लिए हम लोगों ने प्रसंस्करण इकाई, जो मशीन से प्रसंस्करण हो जाता है, उस इकाई की स्थापना की है। इसमें लगभग प्रथम वर्ष 2 इकाई कांकेर जिले में स्थापित हुआ, जिसमें एक कृषि विज्ञान केंद्र में और एक जो है जहाँ पे ज़्यादातर किसान इसको उगाते हैं वहाँ पे इसकी इकाई स्थापित की गई। और इस इकाई की क्षमता की यदि बात करें तो एक दिन में कम से कम यदि 5 से 6 घंटा यदि मशीन को चलाते हैं तो 10 कुंटल हमको चावल प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसके पहले 10 किलो प्राप्त हो रहा था, वो 10 कुंटल, 100 गुना इसकी वृद्धि हो गई इसके प्रसंस्करण में। तो एक तो ये कार्य हुआ। इसके पश्चात उन सभी किसानों का, क्योंकि इसकी किसान धीरे धीरे इन फसलों का रुझान जो है किसानों के मन में इन फसलों के प्रति रुझान कम हो रहा था, वो इसके उत्पादकता में वृद्धि और प्रसंस्करण कार्य आसानी हो जाने से किसानों में इस ओर फिर से ध्यान आकर्षित हुआ। तो हमने सबसे पहले उन ज़िले में जो किसान उगाते हैं इन फसलों को, कोदो, कुटकी, रागी को, उन किसानों का एक समूह बनाया। पहले छोटा समूह बनाया जिसमें करीब 100-150 कृषक सम्मिलित थे और इसका नाम दिया था किसान विकास समिति। इसके पश्चात जिले में लघु धान्य उत्पादन करने वाले समस्त कृषकों को जोड़ करके एक बड़ा कृषक उत्पादक संगठन बनाया। तो वर्तमान में इस संगठन में लगभग 500 कृषक सदस्य जुड़े हुए हैं जो कि इन फसलों का उत्पादन करते हैं। और इन फसलों का उत्पादन करने के पश्चात ये आपस में ही उन्हीं
किसानों की मदद से इसका संग्रहण करते हैं और संग्रहण के पश्चात उचित विपणन करते हैं। जी, बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब अभी आप मन बतावत रहे हो कि प्रसंस्करण के जो काम है नित पहली का हुआ है कि महतारी मन हा कोदो ला दरें जी और दर के ओकर चावल निकाला है और ओकर बाद ढेंकी आगे, तो ये बड़ा दुष्कर कार्य है। एला आप मन सरल करे तेकर से किसान मन ला आप सुविधा दे साधन दे ओ मन ला ट्रेनिंग दे, तेकर कारण से आज हमर कोदो कुटकी यानी मिलेट्स के खेती ला बढ़ावा मिली से किसान मन हा के रुझान हुई से किसान मन अग्रसर होने खेती में। आप एक बात और बताते हो कि मिलेट्स में कौन कौन से फसल आते और बस्तर क्षेत्र में, जिससे अभी आप बताए लेकिन विस्तार से बताते हो कि बस्तर क्षेत्र में कौन कौन से मिलेट्स के फसल प्रमुख रूप से हुआ थे, एक बारे में आप बताते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें मिलेट्स के अंतर्गत 6 जो है लघु अनाज वाली फसलें, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सावा, चीना और कंगनी, ये 6 प्रकार की लघु धान्य फसलें हैं। और इसमें मोटे अनाज वाले 2 फसलें, जिसमें ज्वार और बाजरा, इस प्रकार से कुल 8 प्रकार की फसलें इसके अंतर्गत मिलेट के अंतर्गत सम्मिलित है। और इसमें से बस्तर क्षेत्र में यदि बात करें तो मुख्य रूप से 3 ही मिलेट की खेती किसान प्रमुखता से करते हैं, जिसमें एक है रागी, दूसरा कोदो और तीसरा कुटकी। बाकी कोई कहीं कहीं बाजरा की खेती बहुत कम जगह में होती है, लेकिन व्यावसायिक रूप से यदि बात करें तो ये 3 प्रमुख लघु धान्य है जिसकी खेती किसान करते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब। एक बात हम आपसे जानना चाहबो कि जैसे किसान हो कोनो भूमि के चयन करेगा, विशेष भूमि के चयन करेगा, एक बार की पथरीली भूमि नहीं होना या डोरसा हो या मठासी हो या कछार हो, ऐसे कुछ की भूमि के चयन करे कि और कोनो भी भूमि में हो सकते, एक बारे में किसान भाई मतलब बताओ। बिल्कुल, ये लघु धान्य फसलें सभी प्रकार की ज़मीन में ली जा सकती है, बस ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी वाटर मतलब जलमग्न अवस्था जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए। और इसको हम जो है कंकरीली पथरीली ज़मीन से लेकर के अधिक उपजाऊ वाले, जैसा कि मैंने बताया सभी प्रकार की ज़मीन, तो कंकरीली पथरीली ज़मीन से लेकर के अधिक उपजाऊ वाले ज़मीन में भी इन फसलों की खेती कर सकते हैं जी। लेकिन किसान जो है इसको उन ज़मीन में लेते हैं जिसमें दूसरी फसलें लेना संभव नहीं हो पाता, अर्थात वो दूसरी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। कंकरीली पथरीली ज़मीन में भी इन फसलों को उगा करके किसान आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। जी, हमारे किसान मन है जो मिलेट्स की खेती करत है, तो ये खेती पर कुछ विशेष बात के जानकारी होना चाहिए का, जेकर से किसान और समृद्ध हो, आत्मनिर्भर हो, ऐसे कुछ और बारीक बात है जेला वो जाने और जाने के बाद मिलेट्स की खेती ला करके वो समृद्ध हो, आत्मनिर्भर हो। इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। हम हर साल बार बार घर में रखी हुई बीज का ही उपयोग न करें, बल्कि इसकी जो उन्नत किस्में हैं, जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो अन्य अनुसंधान केंद्र है, उनके द्वारा भी ये किस्में उन्नत किस्में निकाली गई है इन फसलों के। तो इन फसलों की उन्नत किस्म का चुनाव करें, जिससे कि प्रति इकाई क्षेत्र से वर्तमान में जो किसान प्रति एकड़ 4 से 5 कुंटल लेते हैं, वो 10 कुंटल मतलब दुगुने भी ले सकते हैं उपज। इस प्रकार से उन्नत किस्मों का चुनाव करें। साथ ही साथ इन फसलों की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं, जिसमें हम कतार बोनी भी कर सकते हैं, और रागी की जैसे बढ़िया की बात करते हैं, रागी फसल के रोपाई करके भी किसान इसका प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ इसके पोषक तत्व प्रबंधन पर भी किसानों को ध्यान देने की आवश्यकता है। कई किसान इसमें अभी भी सिर्फ बुआई कर देते हैं और पोषक तत्व उसमें किसी प्रकार का नहीं डालते, जिसके कारण भी उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र से कम आता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको इसके लिए अनुशंसित उर्वरक की मात्रा जो है उसका उपयोग इन फसलों के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्नत किस्म का चुनाव करें, उन्नत तरीके जो हैं खेती के, जिसमें
कतार बोनी भी कर सकते हैं और खरपतवार का प्रबंधन अधिकांशतः किसान इसमें निंदाई वगैरह का कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण भी प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन कम आता है। तो इसके लिए जो आजकल जो है रासायनिक जो निंदानाशक कहना चाहिए, रासायनिक खरपतवार नाशी भी बाज़ार में उपलब्ध है। तो अलग अलग फसलों के लिए जो अलग अलग आती है, इस प्रकार से इसका उचित प्रबंधन करके और उचित पोषक तत्व प्रबंधन करके किसान इससे प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है किसान मन के समृद्धि, किसान मन के खुशहाली और किसान मन आगू बढ़े दिन रात मेहनत करते। और आपो मन है कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर है कौन प्रकार से किसान मन ला सुविधा साधन प्रशिक्षण ऐसे मतलब सुविधा उपलब्ध करा है, मुहैया करा है, एक बारे में हमारे किसान भाई मन ला बताओ। बिल्कुल, कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य कार्य है प्रदर्शन, प्रशिक्षण और उन्नत किस्मों के इनपुट्स जिसमें बीज है और अन्य प्रकार की जो खेती योग्य चीज़ें हैं इसको उपलब्ध कराना, साथ ही साथ में जो किसानों की समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो अनुशंसित तकनीकी है उसका किसानों के प्रक्षेत्र में परीक्षण आयोजित करना और साथ ही साथ किसानों को और जिले में कृषि एवं संबंधित विभागों के जो विस्तार कार्य करता है इन सब के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो किसान हैं, युवा कृषक हैं, इनके लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण, कृषि आधारित कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न विभागों के समन्वय से, जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से भी हम लोग जो है कोई विशेष तकनीकी या किसान की जो समस्या आती है उसके निराकरण के लिए उन्नत तकनीकी का प्रदर्शन हम लोग किसानों के यहाँ करते हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरे विभागों के सहयोग से किसानों के यहाँ उन्नत तकनीकी का प्रदर्शन किया जाता है, उन्नत कृषि यंत्रों का, उन्नत बीजों का प्रदर्शन किसानों के खेत पे किया जाता है। और किसी भी प्रकार के कृषि आधारित सलाह किसानों को जो कृषि आधारित व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए भी हम लोग किसानों को सलाह प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब संक्षेप में आप बताते हो कि किसान हाँ मिलेट्स के खेती ले तो कर लेते, बेचे समस्या बा एक स्थिति किसान मन धीरे धीरे ओला कम कर दिन, लेकिन अभी जब मिलेट्स की खेती करत हो तो बेचे के का व्यवस्था है बहुत संक्षेप में बताते हो। बिल्कुल, इसमें जो विपणन की समस्या आपने बताया बेचने की, इसके लिए हमारे जो लघु वन उपज संघ है इसकी गांव-गांव में सहकारी समिति बनी हुई है, उनके माध्यम से इसकी खरीदी होती है। और साथ ही साथ विभिन्न जिलों में मिलेट कैफ़े भी स्थापित किए गए हैं जिनको जो मतलब रागी और इन लघु धान्य फसल आधारित विभिन्न व्यंजन बना करके बेचते हैं, उन लोगों को भी ये इनकी ज़रूरत पड़ती है प्रसंस्कृत लघु धान्य फसलों की। तो इसको हम मिलेट कैफ़े के माध्यम से और जो डी मार्ट, सी मार्ट और सुपर मार्केट इनमें भी किसान जो है विक्रय कर सकता है अच्छे पैकेजिंग करके और अच्छा उसमें ब्रांडिंग करके किसान इसका ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकता है, क्योंकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है। तो इसके माध्यम से हम इसका व्यापार कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पे जो लघु वन उपज संघ है राज्य स्तर पे इसके क्रय का काम कर रहे हैं, उनको विक्रय किया जा सकता है। डॉक्टर साहब आप आए और मिलेट्स के ऊपर विस्तृत चर्चा करे, हमारे किसान मन ला आप बहुत बढ़िया जानकारी देव, एकर लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, अभी आप देखते रहो मिलेट्स के खेती कैसे करना चाहिए, का बात के ध्यान रखना चाहिए और कैसे मिलेट्स के खेती करके बस्तर के किसान है तो आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ ला और पूरा देश ला आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाना है और बीमारी से मुक्ति पाना है। मिलेट्स के खेती ला ज़्यादा बढ़ावा देना है। संगवारी हो, बस आज के अवैया बेरा में फिर नवा गोड़ बात जानकारी लेके आप मन के सामने हो उपस्थित। दो विदा, जय जोहार।